क्या भारत में मंदी आने वाली है? पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर, न्यूज चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर एक शब्द बहुत तेजी से गूंज रहा है, आर्थिक मंदी यानी रिसेशन। गूगल पर अचानक लोग सर्च कर रहे हैं कि क्या मंदी आने वाली है, क्या साल 1930 की तरह सब कुछ ठप हो जाएगा। और शेयर बाजार के उतार चढ़ाव ने तो आम आदमी की चिंता और भी बढ़ा रखी है। लेकिन दोस्तों, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पैनिक होने की बजाय अगर हम सही तैयारी कर लें तो हम बड़े से बड़े मुश्किल दौर से भी आसानी से निकल सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे मंदी क्या होती है, इसका आपकी जेब, आपकी नौकरी और आपके बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा, और सबसे जरूरी बात, इस माहौल में हम अपने पैसे को कहां और कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आज की जानकारी बहुत काम आने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आर्थिक मंदी क्या होती है। मान लीजिए देश के लोग अचानक से खरीदारी करना कम कर दें। लोग नई कारें, नए घर, कपड़े या इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि खरीदना कम कर दें। जब लोग खर्च नहीं करेंगे तो कंपनियों का सामान नहीं बिकेगा, और सामान नहीं बिकेगा तो कंपनियों की कमाई घट जाएगी, और जब कंपनियों की कमाई घटेगी तो वे नई नौकरियां देना बंद कर देंगे और पुराने एम्प्लॉय को निकालना शुरू कर देंगे। और इसी कारण से देश की जीडीपी गिरेगी और इसी को ही मंदी कहते हैं। जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था यानी कि जीडीपी लगातार इसी तरह से 6 महीने तक नीचे गिरती रहे तो उसे हम टेक्निकल भाषा में आर्थिक मंदी कहते हैं। अब बहुत से लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं कि क्या 1930 जैसी मंदी आएगी। दोस्तों, 1930 में इतिहास की सबसे भयानक महामंदी आई थी, जब अमेरिका का शेयर मार्केट रातों रात ताश के पत्तों की तरह ढह गया था। हजारों बैंक बंद हो गए थे और करोड़ों लोग सड़क पर आ गए थे। लेकिन आज का बैंकिंग सिस्टम बहुत मजबूत है, इसलिए 1930 जैसी भूखमरी वाली मंदी आना आज के समय में नामुमकिन है। तो फिर आज बाजार में ये सुस्ती, ये मंदी जैसा माहौल क्यों है? आइए इसके पीछे का असली कारण समझते हैं। इस समय भारत के बाजार में जो मंदी या सुस्ती का माहौल दिख रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कच्चा तेल और अमेरिका ईरान के बीच चल रही जंग। चलिए समझते हैं कि अमेरिका ईरान की जंग से भारत का बाजार क्यों हिल गया है। इसका पहला कारण है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। दुनिया का लगभग 20 से 25% कच्चा तेल समुद्र के इसी रास्ते से होकर गुजरता है, जिसे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज कहते हैं। ये रास्ता ईरान के पास है। जंग के कारण जब ये रास्ता प्रभावित होता है या बंद होता है तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई रुक जाती है। और दूसरा कारण है भारत का ऑयल इंपोर्ट पर निर्भरता। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है। जंग की वजह से जब कच्चे तेल की कीमत अचानक बढ़ जाती है तो भारत सरकार को तेल खरीदने के लिए बहुत ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाता है और हमारे रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले कमजोर होने लगती है। और जब कच्चा तेल महंगा आएगा तो भारत में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। इसका एक चेन रिएक्शन बन जाएगा। जैसे डीजल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ जाएगा, और ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ जाने से मंडियों तक आने वाली सब्जियां, फल, दूध, राशन, फैक्ट्रियों का सामान, कपड़े, सब कुछ महंगा हो जाएगा। इसका नतीजा ये होगा कि आम आदमी की जेब पर चार तरफा महंगाई की मार पड़ती है, तो वो नई कारें, घर, महंगे कपड़े खरीदना कम कर देते हैं। इसी से मार्केट में मंदी दिखने लगती है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या भारत में वाकई कोई बड़ा खतरा है? देखिए, दुनिया के सबसे बड़े देशों जैसे कि अमेरिका या यूरोप के मार्केट में बड़ी हलचल जरूर है, जिसका असर हमारे शेयर बाजार पर दिख रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था में सुस्ती जरूर है, लेकिन इसे अभी हम मंदी नहीं कह सकते हैं। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है, लेकिन हाँ, जंग के असर से मार्केट में उतार चढ़ाव रहेगा। अगर अमेरिका ईरान की जंग इसी तरह से लंबे समय तक चलती रही, ऑयल और गैस की प्रॉब्लम बढ़ी, तो आगे चलकर दिक्कत बढ़ सकती है। जैसा आप देख ही रहे हैं कि रुपए की वैल्यू लगातार गिर रही है, और देश के बड़े बड़े एक्सपर्ट भी यही सलाह दे रहे हैं कि इस समय हमें बाहर घूमने या फिजूल खर्ची में पैसा नहीं उड़ाना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? आम आदमी क्या करे इस माहौल में? हमें अपने पैसों को कैसे मैनेज करना है, इसे आप ध्यान से देखना। नंबर 1, सबसे पहले इमरजेंसी फंड पर ध्यान देना है। अगर आपके पास अगले 6 महीने तक खर्च करने का पैसा अलग से बैंक खाते में नहीं है तो आज से ही उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। मंदी के समय सबसे बड़ा डर नौकरी जाने का या बिजनेस में इनकम कम होने का होता है। आपका मंथली खर्च जैसे कि राशन, बच्चों की फीस, बिल, जितना भी है उसका कम से कम 5 से 6 गुना पैसा लिक्विड कैश या सेविंग अकाउंट में रखिए, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत काम आए। नंबर 2, फालतू के लोन और ईएमआई से बचना है। यह समय नया लोन लेने का या क्रेडिट कार्ड पर बेवजह महंगी खरीदारी करने का नहीं है। इस समय अपनी देनदारियां यानी कि डेट को जितना कम रख सकते हैं उतना कम रखना है, और अगर आपका कोई पुराना छोटा मोटा लोन है तो उसे भी चुकाने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सेफ इन्वेस्टमेंट करें। इसके लिए आप बैंक में एफडी करवा सकते हैं। इस समय कई बैंक अच्छे इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, ये बिल्कुल सुरक्षित होता है। और इसके अलावा आप गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना या पोस्ट ऑफिस की स्कीम। गवर्नमेंट स्कीम में आपका पैसा 100% सुरक्षित रहता है और गारंटीड रिटर्न मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, मेरा उद्देश्य केवल आपको एजुकेट करना है और जानकारी देना है। इसे मेरी तरफ से कोई भी पर्सनल निवेश की सलाह नहीं मानना है आपको। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है।
आप अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको अपनी समझ और सूझबूझ से इन्वेस्टमेंट करना है या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से इन्वेस्टमेंट करना है। तो दोस्तों इसका सार यही है कि आर्थिक मंदी एक साइकिल है जो आता है और चला जाता है। समझदारी इसी में है कि हम डरे नहीं बल्कि अपने खर्चों को कंट्रोल करें, इमरजेंसी फंड बनाएं और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यह वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।